यहाँ चल रही थी मछलियों के खाने की तैयारी। तो छोटी छोटी गोलियाँ बनाई जा रही थी आटे की, और साथ में बनाने थे कुछ पेड़े, क्योंकि हमने ये जो गोलियाँ थी ये देनी थी हमने नदी में मछलियों को, और पेड़े खिलाने थे गाय माता को। बस जितेंद्र भी साथ में मेरा साथ दे रहे थे, और हम दोनों को ही इस टाइम पे अच्छा लग रहा था, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है, वो है शिवरात्रि। और आइए आप भी इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो आज है शिवरात्रि और जल्दी आ चुकी हूँ मैं ऑफिस से। जीतू की ऑलरेडी छुट्टी थी, तो अभी हम बस मछलियों को ना आटा डालने के लिए छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं। मैं आपको मिलाती हूँ जितेंद्र से, देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पे छोटी छोटी गोलियां बनाई जा रही हैं, ये देखो। फिर उसके बाद जाएंगे हम मंदिर के बाद फिर हम जाएंगे मछलियों को आटा देने के लिए, और उसके बाद हमें कुछ एक दो काम है वो कंप्लीट करने हैं। आपसे अभी मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। वैसे तो आज बहुत सारे काम है कंप्लीट करने को, बट देखते हैं जैसे जैसे कंप्लीट होते हैं तो मैं वैसे वैसे आपको बताती हूँ। आज मैंने थोड़ा इंडियन लुक किया, क्योंकि आज हमारे शंभू का, आज हमारे भोलेनाथ की शादी हुई थी और महाशिवरात्रि है, तो उसके लिए तो कुछ भी, तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के फेस्टिव आते हैं ना। बहुत 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 एक्साइटमेंट होती है कि यार अपन मतलब मंदिर जाएंगे, है ना, और शिव भगवान को दूध भी चढ़ाना है, और बस गोलियां बनने वाली हैं आटे की छोटी छोटी। और उसके बाद फिर हमने मंदिर में मत्था टेक के थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि आज इतना बड़ा पावन त्यौहार है, बहुत बड़ा। ये त्यौहार बहुत लार्ज स्केल में इंडिया में मनाया जाता है। आपको पता है हमारा जो भारत है वो अतुल्य भारत है, और वह ये पूरी डाइवर्सिटी है कल्चर की। तो यहाँ पे हर तरह के कल्चर, हर तरह के रिलीजन पाए जाते हैं। तो उसमें से ये जो त्यौहार है हमारे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार है, तो बहुत एक्साइटमेंट भी है। और उसके लिए जीतू ने वियर किया है इंडियन कुर्ता एंड पजामा, और मैंने सूट। और इस सूट में मैंने थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करवाई है, मेरे हाथ अभी आटे के हैं, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने ना ये लेस लगवाई थी, और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो ये मैंने थोड़ा थोड़ा ना इसमें काम करवाया। जैसे आप किसी सूट में थोड़ा डिटेलिंग करवाओगे तो वो सूट हाईलाइट हो जाता है। मैं कोई फैशन डिज़ाइनर नहीं हूँ, मुझे जो समझ आता है मैं वो कर लेती हूँ, जो मुझे ठीक लगता है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड ऑन करना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे आ चुके हैं शिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। शिवरात्रि का पावन अवसर है और बहुत अच्छा लग रहा है, और हम शिवरात्रि को बहुत हर फेस्टिवल को बहुत चाव से मनाते हैं। और शिव तो सार है दुनिया के, कहते हैं तो भगवान है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें से उनका जो सार है बेसिकली वो शिव भगवान ही है। शिव से ही, ओम नाम से ही सृष्टि बनी है, ओम नाम से ही सब सारी शक्तियाँ हैं, और सभी मंत्रों में उनका जरूर जो है उच्चारण होता है। और कहीं ना कहीं जो शिव है वही सारी सृष्टि के पालनहार हैं, और वो बहुत बड़े जो है डिस्ट्रॉयर भी हैं, क्रिएटर भी हैं, सब कुछ उनका ही बनाया हुआ है। ब्रह्मा विष्णु जी भी उनके यहाँ एक तरह से अंश हैं, भाग हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से मिलकर सृष्टि बनती है, तीन लोक बनते हैं। तो मैं इनको बता रही थी, हमारी YouTube फैमिली को बता रही थी कि मैं ना थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग का काम करवाती हूँ। जैसे मैंने ये डिटेलिंग का काम करवाया थोड़ा थोड़ा। पूजा बहुत ही क्रिएटिव है, और अपने सारे के सारे जो कॉस्ट्यूम जितने भी हैं, चाहे वो वेस्टर्न हो इंडियन हो, सब कुछ ही अपने हिसाब से डिजाइन करती हैं और करवाती हैं। साड़ियाँ वगैरह है, सब कुछ अपने हिसाब से करते हैं। मैं आपको ये नहीं कहती, और इस पे सूट भी करता है, बहुत अच्छा लगता है, यूनिक से कॉम्बिनेशन बनाती है पूजा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब ये डालती है, और ओकेजन्स पे ही डाले जाते हैं। वैसे तो इंडियन वियर्स हम ओकेजन पे ही ज़्यादा प्रीफर करते हैं, और हमारी संस्कृति से हमारा बहुत जुड़ाव है, हम बहुत प्यार करते हैं। और शिव जी में, शिव तो सार है, हमारी आस्था है बहुत। आप सबको शिव जी का आशीर्वाद मिलता रहे, सबकी दुख दुविधाएं दूर होती रहे। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से, हमारी छोटी सी YouTube फैमिली की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लाते रहेंगे, आपको हमारी जिंदगी का छोटे छोटे पहलू शेयर करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कुछ लेने वाला है आप जरूर लीजिए, कुछ सिखाने वाला जरूर सिखाइए, और इसी तरह से आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए। अभी थोड़ी देर में थैंक यू, स्टे ट्यून्ड। ये जो है ये गोलियां बन चुकी हैं मछली के लिए, और ये हमने गाय को देने हैं पेड़े। तो ये दोनों चीज़ें रेडी हैं,
सो लेट्स गो। इनके लिए दूध डाला जा रहा है, तो इस तरह से सीजर दूध का पैकेट। शिवलिंग के लिए दूध प्रिपेयर किया जा रहा है। देखिए अच्छा लग रहा है जितू? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आज इतना बड़ा पावन त्योहार है, बहुत बड़ा दिन है, महाशिवरात्रि है और हम सब हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। बहुत बड़ा दिन है कसम से। और शिव तो भोलेनाथ हैं और बहुत भोले भी हैं और सबके कष्ट भी दूर करते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं, तो इसीलिए शिव को भोलेनाथ कहते हैं। और वो अकेले ऐसे देव हैं, महादेव हैं, देव नहीं महादेव हैं, जो राक्षस और देवताओं दोनों के गुरु हैं, भगवान है दोनों के। मेरे तो आप ही शिव हो, है ना? जी बस हम ऑलमोस्ट रेडी हैं इसके बाद। और फिर देखो जितेंद्र दूध रेडी कर रहे हैं, फिर चलते हैं। आओ आप भी हमारे साथ दर्शन करो, आप भी हमारे इस पावन त्योहार में अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स को लो, क्योंकि हम इतनी अच्छी और पावन जगह जा रहे हैं। आप भी बहुत सारा आशीर्वाद करें। सो दोस्तों, मंदिर के लिए निकल चुके हैं और बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है और पूजा कर रही है ड्राइव। सारा सामान ले लिया है, बस जीतू के हिसाब से 2 चीज़ें लेनी है, बाकी हम ऑल सेट टू गो। मंदिर के लिए ऑल सेट टू गो। महाशिवरात्रि की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। इतने सुंदर लग रहे हैं ना शिव भगवान के दर्शन, बहुत ही सुंदर, अत्यंत सुंदर। दूर से ही दिख जाता है ना? हाँ, मंदिर दूर से ही दिख रहा है। रेलवे ट्रैक पार कर लिया है और बड़ी ही प्यारी मूर्ति जो है प्रतिमा बनाई गई है। सो हम पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद शिव मंदिर पहुंचते ही देखा, अरे यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट अच्छा लग रहा था क्योंकि चहल पहल ज़रूरी थी और होना भी लाजमी है, क्योंकि शिवरात्रि थी, वो भी शिव नहीं महाशिवरात्रि है, तो इसलिए चहल पहल तो लाजमी थी। बल्कि इतनी नहीं थी, हो सकता है मॉर्निंग के टाइम और डे टाइमिंग में बहुत ज़्यादा हो। इस टाइम पे शाम हो रही थी, मौसम भी थोड़ा बीच वाला था, ना गर्मी थी ना सर्दी थी, अच्छा सा था। यहाँ पे हो रही थी यज्ञ की तैयारी और बाकी लोग कर रहे थे इधर उधर पूरे यहाँ पे एंजॉय। और कुछ लोग, क्योंकि पीछे भजन चल रहे हैं तो मैं लगा नहीं सकती, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। और उसके बाद आप देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ना, मतलब इतना प्रिटी लग रहा है ना। शिव भगवान का दरबार बहुत प्रिटी लग रहा है। यहाँ पे खाली शिव मंदिर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे भगवान रखे गए हैं, बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ रखी गई हैं। राधा कृष्ण भी हैं, गणपति भी हैं, बाकी भी हैं, बहुत सारे हैं। तो बस हमारी हो चुकी थी पूजा स्टार्ट और आप देख पा रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ना दरबार, बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्योंकि आज तो वैसे भी शिवरात्रि है तो डेकोरेशन तो बनता है, और मंदिर की आज डेकोरेशन ना हो ऐसा हो सकता है क्या? तो बहुत सारे लोग, भीड़ लगी हुई थी बेसिकली, यहाँ पे आ रहे थे और शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे थे। बस उसके बाद हमने घंटी बजाई और उसके बाद फिर हमारा ये था कि चलो अंदर चलते हैं और शिव मंदिर पे अपना भगवान को बताते हैं कि भगवान जी हम आ गए हैं। तो बस उसके बाद क्या, फिर उसके बाद शिव पर हम लग गए थे दूध का अभिषेक करने। और मैंने कहा कि आप 1 मिनट पकड़ो, मैं दुपट्टा ले लेती हूँ। ऐसे नहीं ले सकते ना बिना दुपट्टे के, तो एक रिस्पेक्ट होती है जब भी आप मंदिर में होते हो। बस उसके बाद फिर मैंने और जीतू ने शिवलिंग के ऊपर डाला दूध और महाशिवरात्रि को इस तरह से पूरा कर दिया। अपनी जो हम लेके आए थे मन में आस्था, वो हमने यहाँ पे पूरी कर दी। और उसके बाद फिर बस चरणामृत की बारी थी, चरणामृत ले लिया था और उसके बाद थी टीके की बारी। मैंने ले लिया था, अब थी जीतू की बारी, जीतू ने भी चरणामृत ले लिया और उसके बाद फिर थी टीके की बारी। तो बस जो चंदन होता है ना, वैसे भी चंदन लगाना चाहिए क्योंकि उससे आपका जो मस्तक रहता है वो शांत रहता है, इसीलिए टीका लगाया जाता है। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न यही है।
और बस चंदन लगा के फिर हम आ गए बाहर। और बाहर आप देख ही रहे हो, जितेंद्र मुझे कह रहे थे कि पूजा तू मेरे को सारी चीज़ें पकड़ा दे तो कुछ ना कुछ गुम कर देगी। मैं क्या ठीक है, तो इन्होंने कीज़ अपने पास रखी होती है, बाकी सारा जितना भी चंटू मंटू सामान होता है वो उन्हीं के पास होता है, क्योंकि इनको लगता है कि कहीं मैं घुमा दूँगी। तो बस उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा शूट लिया यहाँ पे, रील्स को भी शूट किया और फिर चल दिए हम वापस गाड़ी की ओर। और खुश थे, मन में शांति थी, बहुत मज़ा आया। तो मंदिर से गए हैं यहाँ और बहुत अच्छा लगा। बड़ा ही जो है रस था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और रात को जागरण की कीर्तन की तैयारियाँ हो रही थी और लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया और अपनी पूजा भक्ति अपने आस्था से हमने बड़ा भगवान को याद किया, आरती की, भगवान की स्तुति की और अपना जो है हम आ गए हैं। बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा कि जैसे कोई बड़ा सा भार सा उतर गया हो। बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सच में। अभी आ गए हैं तो अभी कुछ काम बाकी है। प्रसाद भी दिया, प्रसाद बहुत अच्छा था और तिलक लगाया पंडित जी ने और तसल्ली से हमने पूजा की। भीड़ भी थी पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, आप पूजा नहीं कर सकते, आराम से पूजा की। अब हमने अगला जो हमारी शिवलिंग पे जल अभिषेक किया और बहुत अच्छा लगा। अब हमारी जो अगली डेस्टिनेशन है वो है, हमने मछलियों को आटा डालने जाना है, साथ में गाय माता को पेड़े भी देते हैं। तो गाय माता तो मुझे लगता है सामने खड़ी है, हम दे देते हैं पेड़े हैं जी, तो जी है ना, डाल ही देते हैं जी। चलो दिखाई देते हैं आपको। हाँ, गांव का झुंड खड़ा है और हमने कुछ गोले बनाए थे, वो गाय को दे ही। रास्ते में चलते चलते ही हमें बहुत सारी गाय माता दिख गई, तो हमने सोचा चलो क्यों ना यहीं पे ही जो हम पेड़े लाए हैं उनको खिला देते हैं। और ऐसा हुआ कि जब जितेंद्र पेड़ा खिलाने गए ना तो उसी टाइम पे सांड आ गया। तो होता है ना कि कहीं मतलब लगा ना दे, तो थोड़ा जितेंद्र जल्दी में डाल के आ गए। अच्छा रहा, चलो जिस इंटेंशन के साथ हम आए थे कि हमने पेड़े देने हैं वो आफ्टर ऑल लग गए। दे दिया, जी जी, चलो बढ़िया हो, बढ़िया। सांड भी एकदम से आ गया। चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। ये भीड़ है ना सारे खेत। हाँ नहीं नहीं, भीड़ बहुत ज़्यादा है, देखो। अच्छा, दोनों को ही जो है पेड़े बनाए थे हमने दे दिए हैं। काफ़ी झुंड था लेकिन हमने मैं दे आया, काफ़ी गोले बनाए थे। और अब है मछलियों की बारी। मछलियों को एक जो बार है ना गोलियां जाएंगे। जाते जाते हमें एक बार हनुमान मंदिर में भी जाना है। वहाँ हमारी रास्ते में आता है, तो 2 मिनट खड़े खड़े वहाँ पे मत्था टेक लेंगे। मत्था टेक लेना है, फिर उसके बाद मछलियों के उसमें चलते हैं। ओके जी जी। फिर थी हनुमान मंदिर की बारी। वहाँ पे हनुमान मंदिर में हमने मत्था टेकना था, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन था तो हनुमान मंदिर को हम कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जितेंद्र की हमेशा से आस्था रही है, ये ट्यूसडे को बहुत मानते हैं, तो मेरा भी इनके साथ जाना बनता था, मैं भी मानती हूँ अब। तो बस उसके बाद यहाँ पे भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन था हमारे हिंदुओं के लिए। जो है बजरंग बली पवन पुत्र हनुमान जी के भी जो है दर पे हमने मत्था टेक दिया है और अपनी जो भी मुराद थी वो बताई बाबा जी को और उनकी अरदास की और बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा, कसम से मन शांत हो गया, बिल्कुल शांति बढ़ गई, बहुत अच्छा लगा। शांति सी हो गई ना एकदम। जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से जो लोग इस ब्लॉग को देख रहे हैं, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, ठीक है। और आज इतना बड़ा पावन त्योहार है तो आज तो खूब सारी ब्लेसिंग्स बनती हैं। मुझे पता है ब्लेसिंग्स कहीं काउंट एज सच हमें दिखती नहीं है, बट जब आपका बुरा टाइम होना तब बहुत काउंट करती है, याद रखना। तब आपकी जो ब्लेसिंग्स होती हैं वहीं आपको सही डायरेक्शन में ले जाती हैं, या वहीं आपको कहीं आप फंसे होते हो तो वहाँ से निकालती है। तो आपको आशीर्वाद, भगवान जी का आशीर्वाद, चाहे आप कोई से भी रिलीजन से हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपकी आस्था होनी चाहिए। जिस भी आप एक लॉ को मानते हो, जो भी आप एक ही है यार, लॉ तो एक ही है ना, सुप्रीम सोल तो एक ही है, उसके अनेक रूप हैं। जिसको भी आप मानते हो उसका आशीर्वाद होना चाहिए खाली। तो हमारी तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आपके जितने भी बिगड़े काम हो सारे सेटल हो जाए, जो अधूरे काम है वो पूरे हो जाए, और जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और बड़े टाइम से वो काम अटका हुआ है वो पूरा हो जाए। बहुत सारी शुभकामनाएं। काफ़ी देर हो गई घर से निकले हुए और रास्ते में हमें पाइनएप्पल दिख गया और एक बंदे ने बहुत अच्छी जो है कटिंग कर रखी थी। और सबसे बड़ा टफ काम ही ये होता है कि जो पाइनएप्पल को काटना,
इसकी जो कटिंग है वो टफ होती है, और अगर कटा कटा मिल जाए तो फिर इसके जैसे खाने का बात जो ही मजा क्या है वो बात ही कहाँ है। बात क्या बोलते ही रहोगे, खिलाओगे भी। सो अब हम पाइनएप्पल खाएंगे। आइए आप भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए। आप खाओ, आप खाओ, ले लो, ले लो, आप ले खाओ, लो। आप खाओ पहले। बहुत अच्छा। लो, अब बारी है आपकी। मीठा है। बहुत है। मैं गुड़गांव में थी, उस टाइम पे मेरा MHA चल रहा था, तो वहाँ पे एक बंदा था जो 120 रुपीज़ का ऐसे पैक बनाता था। डेली मैंने जब भी आना ना अपने इंस्टीट्यूट से, तो मैंने डेली एक पैक उठा के ले आना। उसके बाद से दिक्कत ये हो गई ना कि कटिंग में प्रॉब्लम आती है, फिर वो चुभता है, गले में लगता है। फिर काट के देते तो बढ़िया है, पर वो खुद नहीं, हमने एक वो लाया था इंस्ट्रूमेंट की, तो उससे काटा नहीं गया ना। हमने उसको प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप उससे काटते तो कट सकते हैं। मैं भी ट्राई करेंगे करते, अगर एक बार कटिंग करनी आ गई हमें इसकी, ये तो हमने पाइनएप्पल ही खाना। कटिंग आती नहीं है, वो इतने से इतना का निकलता है। इनका भी वो होता है राजा और रानी। रानी रानी है, एक जूस के लिए होता है, खाने के लिए होता है। राजा जूस के लिए होता है, रानी इसके लिए होती है, खाने के लिए। रानी है ये, मे बी मीठी मीठी हमेशा रानी होती है। फिर हमने डाला यहाँ पे मछलियों को दाना, बातें भी करते रहे। शाम का टाइम था, अच्छा लग रहा था, तो साथ में हम मछलियों को दाना भी डाल रहे थे। और बस इस तरह से हमारे पूरी शिवरात्रि का इस तरह से पूरा हमने सेलिब्रेट किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यू लाइक दिस ब्लॉग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पूजा आजाद। थैंक यू, गुड लक।